जो कराची में परेशान हैं जगह की वजह से या महंगाई की वजह से, उनके लिए तो ये आइडियल है, वो यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं। इंतहाई कम कीमत पे उनको ऑफिस अवेलेबल है। कराची शहर को हम बचपन में पढ़ा करते थे रोशनियों का शहर, बिल्कुल। आज बहरिया टाउन को हम देखते हैं रोशनियों का शहर। तो क्या लगता है कि डीएचएस सिटी और कमांडर सिटी की कीमतों में यानी प्रॉपर्टी की कीमतों में कितना फर्क पड़ेगा और कितना अभी तक फर्क पड़ चुका है मलीर एक्सप्रेसवे की खबरों से? मैं ये चाहूंगा कि आप एक मशवरा दे दें हमारे इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, कि वो प्रॉपर्टीज को होल्ड करें, सेल करें, यहाँ से बेच बाच के भाग जाएं पाकिस्तान से, या कितना सब्र करें और कब तक मार्केट बेहतर होने वाली है? आखिर में हमारे नाज़रीन को मैं चाह रहा हूँ मशवरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग रेड बॉक्स पे नवीद शाह साहब के साथ मौजूद हैं। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई थैंक यू सो मच। आज हम मल्टीपल वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज का मेरा जो सवाल है बिल्कुल एक शॉर्ट सी वीडियो, लेकिन बहुत फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव हम इसको लेके जाएंगे। मलीर एक्सप्रेसवे, हाउ इट्स अ गेम चेंजर? अच्छा, मलीर एक्सप्रेसवे सर, जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो ऑब्वियसली कि हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है वो ये आती है कि हम किसी न किसी चीज़ को बाईपास करेंगे। हम मेन जो आर्टरीज होंगी रोड की, मेन जो सड़कें होंगी शहर की, तो वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो रश होता है। और इंसान जो है ना, वो आजकल जो फासले नापता है वो नापता है टाइम के साथ। वो किलोमीटर्स में नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते। अब हम ये देखते हैं कि भाई मैं पहुंचूंगा कितनी देर में। अगर मुझे यहाँ से ये चंडीगढ़ रोड पे पहुंचने के ऊपर भी 1.5 घंटा लगना है, तो मुझे यहाँ से हैदराबाद भी 1.5 घंटा लगना है, तो मेरे लिए दोनों बराबर है। अगर डिस्टेंस यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो फिर जब शहर की जो बढ़ रहा है, शहर कराची जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वर्टिकली। तो ये हाल है अदनान भाई कि अगर आप कराची को एक छत पे ले आए ना, जिस तरह पंजाब होता है वहाँ पे लाहौर में या गुजरावाला में आपके शहर हैं, तो अगर आप इसको 1 या 2 छतों में ले आए तो ये सिंध से निकल के दाखिल हो जाएगा रहीमिया खान के अंदर, पंजाब में। इतना बड़ा है। दुनिया का कितनी पॉपुलेशन होगी अभी कराची शहर की? सर ऑफ द रिकॉर्ड तो कहते हैं कोई 3.5-4 करोड़ की पहुंचने वाली है। 3.5 करोड़ की ऑन द रिकॉर्ड कहा जाता है कि तकरीबन कोई 2 करोड़ तक, 2-2.5 करोड़ तो मेरा ख्याल है मर्दमशुमारी वाले डिपार्टमेंट से पुरानी कैलकुलेशन दे रहे हैं। और अभी तो सिर्फ कराची नहीं, कराची के मज़ाफाती आबादी बहुत बड़ी आबादी हो गई है। कराची मतलब इटसेल्फ एक, मैं समझता हूँ कि शायद इतनी आबादी पूरे बलूचिस्तान में नहीं है जितनी कराची की। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बताइएगा कि जो मलीर एक्सप्रेसवे बना है अभी कितना बन गया है और कब ये प्रॉपर इसकी ओपनिंग होगी? और सुनने में आया कुछ इंटरचेंज ओपन भी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, काफी जगहों पे कर रहे हैं। अभी सीएम जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के यौम आज़ादी वाले दिन इसके ऊपर हम इसका पहला फेज ओपन कर रहे हैं और वो ओपन हो जाएगा मेरे ख्याल में। अप्रॉक्स उन्होंने कोई कर तो 90% काम लिया अपना, लेकिन 60-70% एरिया को वो भी ओपन करने जा रहे हैं। और जो एरिया ऑपरेशनल होगा या ओपन होगा अवामुन नास के लिए, वो पर्टिकुलर कौन सा एरिया होगा? यानी सुपर हाईवे से ऑनवर्ड कोई एरिया है या नहीं? ये दरमियान के कुछ एरिया जो भी ओपन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ थोड़ी सी इनकी डीएचए के साथ पीछे जो जहां से निकलना है वहां से कुछ गैप रहता है और कुछ क्लोजिंग वाला रहता है। ठीक है। तो बीच के एरिया ये पूरे अपने ओपन कर लेंगे ताकि लोगों के लिए थोड़ी आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी वहां पे और लोग इसको देख लेंगे। चलो, जब मूवमेंट शुरू हो जाएगी लोगों की, जस्ट लाइक मैंने लियारी एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल किया हुआ, आपने भी ऑब्वियसली किया होगा। जिस तरह लियारी एक्सप्रेसवे, इसी तरह रिलेट कर सकते हैं हम कि इसी तरह फासले इसके? सर बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। रिंग रोड लाहौर का आपने देखा होगा, ये वाला एरिया है लियारी एक्सप्रेसवे। तो अभी हम यहाँ से हमें जाना है क्लिफ्टन के लिए, तो हमारे पास सबसे अच्छा जो एरिया है वो लियारी एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है कि हम वहाँ पे जाएंगे और हार्डली 15 मिनट के अंदर हम लोग बोर्ड बेस पे पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से अभी इस पे आप ये देखिए ना कि अगर आपने अगर दुबई से शारजा ट्रैवल किया है, सॉरी दुबई से अगर आप अबू धाबी जाते हैं, तो लोग जो है वो काम करने के लिए कहीं और रहते हैं और अपनी रिहाइश कहीं और रखते हैं। डीएचए फेज 8 है, वहाँ पे अगर प्रॉपर्टी हमारी 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वही प्रॉपर्टी किसी को मिलती हो डीएचए सिटी में आ जाए वो या बहरिया टाउन आ जाता है, तो शायद वो उसको 1/3 पे मिल जाएगी, उसी लेवल की उसको रिहाइश मिल जाएगी और उसके पास वो आके यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी ले सकता है उस कीमत के अंदर। अब उसको बीच में से डिस्टेंस था जिसकी उसको मार्क पड़ रही थी और उसको वो शायद फैसले क्रॉस करनी थी, पी कास के अंदर उसको सुलापुर आना था, उसको सुपर हाईवे ज्वाइन करना था। अगर वो ये सब चीजें मिस कर रहा है और वो 120 की स्पीड से ड्राइव कर रहा है, तो इससे अच्छी ऑप्शन क्या है इसके पास? वो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा 20-25 मिनट के अंदर। सो ये इसके बड़े प्लस पॉइंट्स हैं इसके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यहाँ पे एक एजुकेशन सिटी का प्लान दिया था आज से कोई 15-20 साल पहले। बिल्कुल, वो लैंड्स वगैरह आज भी मौजूद हैं शायद। ये जब आप कठोर से इधर ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की जमीनें वहाँ पे हैं, वो भी इसी वजह से डेट पड़ी हुई थी कि प्रॉपर यहाँ पे
कोई रास्ते नहीं थे लोगों के आने के लिए। अब जब इस तरह के कम्यूट स्टार्ट हो जाएंगे तो बड़े इजीली तमाम जो लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे, ये इदारे यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जब आपको तालीम हो गया, आपको शॉपिंग एरियाज हो गए, आपको ये अगर सहूलियत मिल जाती है, हॉस्पिटल्स हो गए, अब यहाँ पे हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रहा है, शुगर खानम मेन पे बना रहे हैं ये लोग DHA वाले, तो ऑटोमेटिक उसके बाद चीजें अच्छी हो जाएंगी। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक जब भी कोई एयरपोर्ट्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज बनती हैं या इंस्टीट्यूशनल जोन दिए जाते हैं, वो शहरों की कंजस्टेड आबादी से बाहर निकल के दिए जाते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आबादियां उसकी सराउंडिंग में भी आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कराची वाले इस एयरपोर्ट की सराउंडिंग में इस एरिया को, मलीर कैंट को और ये जो इसके करीब वाली सारी आबादियां, इस एरिया को, जौहर को इवन या यूनिवर्सिटी रोड को कराची शहर से दूर समझा जाता था, या लोग शायद मगरिब के बाद या असर की बाद इस तरफ जाना से घबराते थे। मैं तो उसका विक्टिम रहा हूँ। मैं मलीर कैंट में 2008 मैंने तो स्टोरी सुनी है, काफी हमारे कस्टमर से गया था, तो लोग आते नहीं थे कि यार कौन जाए मलीर, कौन जाए मलीर कैंट। तो आज आप देख लीजिए, आज तो और आज सेंटर ऑफ द सिटी अब कह सकते हैं, एयरपोर्ट की वजह से सबसे ज्यादा, यानी कह लें कि जो आपको आना जाना पड़ता है या इसकी सराउंडिंग में सारी इंपॉर्टेंट लोकेलिटीज हैं। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टी वाले हैं, प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। बहरिया टाउन की कीमतों को कितना असर पड़ने वाला है इन चीजों से, यानी खासकर मलीर एक्सप्रेसवे के 100% ओपन हो जाने से? मैं कहता हूँ 2025 में जाके ये ओपन हो जाती है। अभी तो फेज 1 ओपन हो रहा है ना 2024 अगस्त में। मैं समझता हूँ कि 2025 में जाके समझ लें कि पूरा ओके हो गया, फिर कितना कीमतों में फर्क पड़ जाएगा? कैसे गेम चेंजर का वर्ड जो यूज कर रहे हैं सब लोग? मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि अभी बहरिया टाउन के जो प्राइसेस हैं वो शायद कराची का जो लोअर मिडिल क्लास का भी एरिया है ना, उससे भी कम है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि मेरे मुताबिक अगर आप अगले 5 साल में पूछते हैं, 5 से 10 साल के अंदर, तो ये कीमतें अब अफोर्डेबल नहीं होंगी लोगों के पास, बड़ी जो सोसाइटीज है ना, क्योंकि कम से कम 5-6 गुना तो कहीं भी नहीं गई। अगर कोई प्लॉट आज 1 करोड़ पे का है तो ये आराम से 5 करोड़ पे खड़ा होगा, क्योंकि सिर्फ एक मलीर एक्सप्रेसवे नहीं है, इसके पीछे आपका M6 का रोड है जो ये मोटरवे 6 बन रही है, सक्खर से आ रही है और हैदराबाद आ रही है, वो एक पूरी रोड है। उसके बाद आप यहाँ से समझिए कि आपके लिए जो हमारे सिंधी भाई हैं, सक्खर जो है वो 3 घंटे पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अभी जैसे आप 7 घंटे में सफर करते हैं, आप 3 घंटे पे आ जाएंगे। बाकी तमाम सिटीज आपके क्लोज हो जाएंगे, सो उनके लिए बड़ा ईजी है यहाँ पे आना। पंजाब यहाँ से आपने जाना होगा तो आपका मुल्तान यहाँ से होगा हार्डली 6 घंटे पे, 6-7 घंटे में मुल्तान पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत फैक्टर आएगा। आपका एयरपोर्ट मूव होना है, बाहर आना है उसने। CPEC के ऊपर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के प्लान में हैं। अगर आप CPEC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी सड़कें नजर आएंगी जो अभी प्लान में है, जो बनाने जा रहे हैं, उनका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। उसके अलावा बहुत से ऐसी सोसाइटीज हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिन्होंने अपने आप को वहां से मूव किया है। शारा फैसल पे आपको बताया, जो हमारी PF बेस है, उसने वहां से मूव करके वो चली गई है बुलारी बेस के ऊपर। ऑलमोस्ट इस बहरिया से शायद बड़ा ही एरिया होगा, 55,000 एकड़ लैंड के ऊपर बुलारी बेस बनी है। ठीक है, और वो भी पूरा शहर है जो वहाँ पे आबाद होगा। DHS सिटी के बहुत प्लान्स हैं। DHS सिटी अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमें नजर आता है, अगर हम हैदराबाद जा रहे हैं तो आपको राइट साइड पे DHS सिटी नजर आता है। ये तकरीबन 10-12 हजार एकड़ जगह इनके पास है। अभी इन्होंने 8-10 हजार एकड़ जगह इसके ऑपोजिट पे ले ली है, तो वहाँ पे एक अलग DHA लॉन्च होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली इस पूरी चीजों को उठाएंगी। साइट का प्लान हमने देखा था, नूरियाबाद का जो साइट एरिया है वहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह की इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा बिजनेस के ऊपर प्रमोट कर दिया जाए जल्दी, कुछ ऐसी चीजें आ जाए। जो हमने सुना था कि BTK 2 के अंदर कुछ प्लान्स हैं टाउन के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के, या उसके बाद वो लेके आएंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज भी ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिक लोग जो है वहाँ पे आएंगे। अभी भी अगर आप इस बहरिया टाउन को देखते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे एक वजह ये भी है दान भाई इन सब चीजों की, अभी जो सूरत बनी हुई है कि यहाँ पे रियल एस्टेट के काम करने में लोग ज्यादा थे। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये आइडियल सिचुएशन है इस टाइम सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए और ऐसी कंपनीज के लिए जो कराची में परेशान है जगह की वजह से या महंगाई की वजह से, उनके लिए तो ये आइडियल है। वो यहाँ पे आके अपना काम कर सकते हैं, भाई कम कीमत पे उनको ऑफिस अवेलेबल है। बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ नवीद भाई। आपके अगर बहरिया टाउन जिस तरह से कहते हैं ना कि ग्रोइंग सिटी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन पाकिस्तान, ये अलग से नया कराची ही आबाद होने जा रहा है। कराची शहर को हम बचपन में पढ़ा करते थे रोशनियों का शहर, बिल्कुल। आज बहरिया टाउन को हम देखते हैं रोशनियों का शहर। ठीक है, अच्छा, आपने कुछ देर पहले ये बात की कि आपने अगर किसी नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाना है या एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर लेके आना है, या पेन देंगे या प्लेयर देंगे। ठीक है, या तो प्लेयर से वो खुश दिली से एक्सेप्टेंस हो जाएगी या किसी मजबूरी में होगी। आज देखें कराची शहर में जो क्राइम रेट है, स्ट्रीट क्राइम देख लें आप, बिजली पानी गैस की लोड शेडिंग जो सूरत हाल है,
फिर सेवरेज गली मोहल्लों की जो कंजस्टेड माहौल हो गया है, पार्किंग का निज़ाम नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको फुल पैकेज के तौर पे बैरियर टाउन जैसी जगह पे मिल रही हैं, और जो कमी कोताही है बैरियर टाउन में, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट नहीं है, स्कूल्स कम हैं, यूनिवर्सिटीज़ चले आज इकरा यूनिवर्सिटी आ गई है, स्कूल्स भी बैरियर टाउन के अपना स्कूल में ला के कोई 2-4 स्कूल आ गए हैं, और बैरियर टाउन की चार दीवारी के बाहर भी कोई 8 स्कूल काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जितना बैरियर टाउन इनसाइड द बाउंड्री बढ़ेगा, इतना ही आउटसाइड द बाउंड्री वॉल भी बैरियर टाउन ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, इसकी मिसाल मैं बैरियर टाउन लाहौर से देता हूँ और बैरियर टाउन रावलपिंडी से देता हूँ। बैरियर टाउन लाहौर की चार दीवारी के बाहर जितना बैरियर टाउन ने ग्रो किया है, मैं ये समझता हूँ शायद ही किसी एरिया ने किया। बाहर पूरी पूरी मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स बन चुकी हैं, जो बैरियर टाउन की जितनी पॉपुलेशन है उनको, यानी ये कह लें कि डे टू डे जितनी भी फूड, आपका मीट हो गया, आपकी फूड आइटम्स होगी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और फिर बिल्डिंग मटेरियल, हर चीज़ की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ भी वेयर हाउसेज मेरा ख्याल है लोग शायद अगर बैरियर टाउन में अफोर्ड नहीं कर रहे होंगे तो बैरियर टाउन की चार दीवारी से बाहर जाके बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक बसें यहाँ शुरू कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये सारी चीज़ें बैरियर टाउन में तो खैर, और अगर मुझे 1 घंटा देंगे मैं बात करता रहूँगा। अब आते हैं डीएचएस सिटी की तरफ। आपको क्या लगता है कि डीएचएस सिटी और कमांडर सिटी की कीमतों में, यानी प्रॉपर्टी की कीमतों में कितना फर्क पड़ेगा, और कितना अभी तक फर्क पड़ चुका है मलीर एक्सप्रेसवे की खबरों से? सर अभी तो फर्क फौरी तौर पर तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कि जब 14 अगस्त के बाद इसकी थोड़ा सा होगा तो ऑब्वियसली कीमतें मैच्योर होंगी। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने होल्ड किया है, लोगों ने होल्ड किया, ये जरूर है कि उसका एक इम्पैक्ट आया है। लेकिन ये कि यस, प्राइसेस जो हैं, जब ये लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो गया है हमारा, और हमें और क्या फायदे नजर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को चीज महसूस हो जाएगी क्या है। हमारे यहाँ लोग जो है ना, वो चलते तो आंखों देखी चीज पे जा रहे होते हैं, या हालांकि जो बिन देखे के सोते होते हैं वो अक्सर फायदे के होते हैं, तो वो लोग कम करते हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा रियल एस्टेट के ऊपर। डीएचएस सिटी भी इस पे बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने आप को स्टेबल करें, वो उन्होंने बहुत अच्छी वो भी डेवलपमेंट तक जा रहे हैं। बैरिया टाउन तो ऑलरेडी लीड कर रहा है इन सब चीज़ों को। बैरिया के पास तो बहुत से फायदे हैं, जो इनकी बीटीगेट फेज 2 जो अपना लॉन्च करके किया हुआ इन्होंने, वो भी मेरे में डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ भी तेजी। डेवलपमेंट तो काफी सारी हो भी चुकी है, लेकिन अभी प्रॉपर खैर वहाँ पे लाइफ उस तरह से नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। अच्छा, अभी आपने एक जिक्र किया कि एयरपोर्ट भी शायद कराची वाला बाहर निकल के कहीं शिफ्ट करेंगे, तो इसकी कोई लोकेशन का आइडिया? या अभी नहीं, लोकेशंस नहीं, लेकिन बहुत सी मुख्तलिफ चीजें चल रही होती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक रोड जो है वो बैरिया की बैक साइड से नॉर्दर्न बाईपास को टच करवाएंगे। लाइक ये जिसको हम M9 कहते हैं, ये एक्चुअली मोटरवे नहीं है, मोटरवे लगती नहीं है। अगर हम इसको आप सक्खत से मोटरवे चढ़ते हैं, लाहौर इस्लामाबाद की मोटरवे देखते हैं, तो ये वाला मोटरवे की एक दुनिया में एक स्पेसिफिक हाइट होती है कि वो ग्राउंड से कितनी ऊंची होगी, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसके ना, बैरिकेड्स होते हैं क्या ऐसे। तो ये उस स्टैंडर्ड पे है नहीं। ये हमने कराची का वर्ड है जुगाड़, तो हमने जुगाड़ी तरीके से काम चला दिया, उसको हमने M9 कह दिया। तो खैर, जब ये मोटरवे जो एक्चुअल मोटरवे बनेगी, वो शायद कहा जा रहा है कि जी बैरिया की बैक साइड से जाएगी, वो नॉर्दर्न बाईपास पे टच करेगी, और वहां से ये हब और ये जो बाकी हॉक्स पे वगैरह के सारे एरियाज हैं उनको वो गुजरेगी वहां से। तो ये है। बाकी एयरपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक तो या तो कहीं नॉर्दर्न बाईपास के पास जाना चाहिए, बैरिया की बैक साइड पे कहीं होगा, बैरिया और सिटी के दरमियान में आएगा, या फिर बैरिया से आगे लेकर जाएंगे। अगर हम आगे की बात करें तो आपको पता है कि बुलारी बेस जो है वो तो आपकी नूरियाबाद के बाद चली गई है, जो नई बेस जो बनी है एयरफोर्स की, और आपकी जो PF बेस के सारे ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट वहीं से हो रहे हैं। सो एयरपोर्ट भी DHA के कहीं आगे पीछे ही मूव होना चाहिए। वो जो भी लोकेशन आएगी मेरा ख्याल है कि इसी सुपर हाईवे के ऊपर ही होगी, और इसी की सराउंडिंग में जितनी ओपन लैंड्स हैं, सरकारी जमीनें हैं, इसके अलावा हमें कराची के 2 या 3 अतराफ अगर देखें, जिस तरफ समंदर है या आगे हब आ जाता है, बलोचिस्तान शुरू हो जाता है, तो और किसी तरफ गुंजाइश बनती नहीं, तो ऑब्वियसली फिर यही वाली लोकेशन बनेगी। वहाँ भी DHA वहाँ भी लॉन्च हो रहा है, वो लोग प्लान कर रहे हैं, कोई लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं, अभी तक हुई नहीं, लेकिन वो प्लान है हब साइड के ऊपर, ये हॉक्स बे साइड पे। ठीक है, आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आप एक मशवरा दे दें हमारे इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, कि वो प्रॉपर्टीज को होल्ड करें, सेल करें, यहाँ से बेच बाच के भाग जाएं पाकिस्तान से, या कितना सब्र करें, और कब तक मार्केट बेहतर होने वाली है? आखिर में हमारे नाज़रीन को मैं चाह रहा हूँ मशवरा दें। सर देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, और अपने तमाम लोगों से ये बात करते हैं, अगर मैंने खुद को प्लॉट लिया हो इस टाइम रियल एस्टेट में, और अगर मुझे कोई ऐसी जगह से पैसा नहीं मिल पा रहा, मैं कहीं से कर्जा नहीं ले पा रहा, या मैं अपनी उस मजबूरी को थोड़ी देर के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा, और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि मुझे हर हाल में बेचना ही बेचना है,
तब आप जाइए बेचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को इस टाइम पे। ये टाइम इस वक्त सेल का है नहीं, सेलिंग का टाइम नहीं है, ये बाइंग का टाइम है। और अगर आपके पास किसी भी फॉर्म में पैसा पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, आप रियल एस्टेट में कहीं पे भी, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई चीज मिलती हो, आप वो ले सकते हैं। वहां पे आपको उसका फायदा ही फायदा है। बहरिया टाउन के लिए इसलिए कि चूंकि यहाँ पे अभी ऑफलाइन पे चीजें चल रही थी, यहाँ पे लोग उस तरह से अभी आबादी की तरफ जा रहे थे, रुझान था, तो यहाँ प्राइसेस आपको शायद ज्यादा कम मिलेंगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा जाए, इसको ये ना देखा जाए कि यहाँ मसला आया है, क्योंकि ये जब ये टाइम गुजरेगा तो उस वक्त ये चीजें यहाँ कभी भी इस कीमत पे आपको नहीं मिलेंगी। तो ये बाइंग टाइम है, इसको पे बाइंग करें, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें, होल्ड करके रखें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत से बहुत भी आप समझिए 1 से 2 साल का ये टाइम है जिसके अंदर ये फेज आपको कम से कम भी 100% प्रॉफिट देके जाएगा। इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच नवीद भाई, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।